दोस्तों, फ्री फायर के मैप में जब आप चारों तरफ से घिर जाते हो, जब आपकी हेल्थ कम होती है और सामने पूरा स्क्वाड खड़ा होता है, तब आप क्या करते हो? पैनिक? या फिर कोई ऐसी चाल चलते हो कि सामने वाला हैरान रह जाए? आज से ठीक 500 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा ही सुल्तान बैठा था जो बिना किसी ग्लू वॉल के दुश्मनों के गढ़ में घुसकर पेंटा टेक डाउन करता था। उसका नाम था सिकंदर लोदी। इस वीडियो में जो गेम प्ले आप देख रहे हो, इसे हमारे प्लेयर LAS विजय ने खेला है। इसमें आखिरी जोन तक जो सस्पेंस और स्ट्रेटजी बनी है, वो देखने लायक है। ठीक इसी तरह की स्ट्रेटजी सिकंदर लोदी ने साल 1489 में बनाई थी, जब उसके पिता बहलोल लोदी की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी। उसके अपने सगे भाई बारबक शाह और चचेरे भाई उसके खिलाफ कैंपिंग करके बैठे थे। लेकिन सिकंदर ने वो रश गेम खेला कि सबको हराकर दिल्ली का ग्रैंड बुयाहा अपने नाम कर लिया। इतिहास के मैदान जंग में वही सच्चा खिलाड़ी है जो हारी हुई बाजी को भी पलटना जानता है। दुश्मन चाहे कितने भी पीक पर बैठे हों, सिकंदर उन्हें उन्हीं के घर में घसीटना जानता है। भाइयों, अगर सुल्तान की यह शायरी और गेम प्ले की यह शुरुआत दिल को छुई हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि अगले 4 मिनट में जो इतिहास और गेमिंग का कॉम्बिनेशन आप देखोगे, वो पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। अब इस सीन को ध्यान से देखिए। जब हम फ्री फायर खेलते हैं तो मैप खोलकर सबसे पहले क्या देखते हैं? यही ना कि सेफ जोन कहां बनने वाला है और कौन सी जगह पर कब्जा करने से हम पूरे मैप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए क्लॉक टावर या पीक है, वैसे ही सिकंदर लोदी के लिए भारत का नक्शा था। साल 1504 में सिकंदर लोदी ने एक नए शहर की नींव रखी, जिसे आज पूरी दुनिया आगरा के नाम से जानती है। लेकिन उसने आगरा क्यों बसाया? क्योंकि आगरा उस जमाने का सबसे बड़ा ट्रेड रूट यानी व्यापार का रास्ता था। वहां बैठकर वो राजस्थान के राजपूत राजाओं और मालवा के सुल्तानों पर एक साथ थर्ड पार्टी नजर रख सकता था। यानी सुल्तान का दिमाग बिल्कुल फ्री फायर के प्रो प्लेयर की तरह चलता था। गेम में उतरते ही जैसे हम सबसे पहले अच्छी लूट ढूंढते हैं, वैसे ही सिकंदर लोदी ने राजा बनते ही अपनी सल्तनत की लूट यानी इकोनॉमी और जासूसी सिस्टम को मजबूत किया। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर लोदी का जासूसी नेटवर्क इतना खतरनाक था कि उस जमाने में लोग डर कर कहते थे, सुल्तान को भूत प्रेत और जिन्न आकर खबरें देते हैं। भाइयों, सोचिए, उस दौर में सुल्तान के पास एक तरह का UAV ड्रोन था जो दुश्मन की हर एक मूवमेंट को पहले ही स्पॉट कर लेता था। जब जासूसी इतनी तगड़ी हो तो दुश्मन चाहे कितना भी छुप जाए, सुल्तान उसे ढूंढकर सीधे लॉबी यानी मौत के घाट उतार देता था। लेकिन सुल्तान के भाइयों, जंग का मैदान हो या फ्री फायर का मैप, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस गेम प्ले के सबसे नाजुक मोड को देखिए। यहां दुश्मनों ने ऐसा क्रॉस फायर किया कि हमारा प्लेयर बिल्कुल मरने की हालत में आ गया, सीधे घुटनों पर आ गया। लेकिन तभी असली टीम वर्क काम आता है। उसका टीममेट MISS 1B8H6 तुरंत एक मजबूत आइस वॉल खड़ी करता है और दुश्मनों की गोलियों को रोककर अपने भाई को नया जीवन दान देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में भी सिकंदर लोदी के साथ ऐसा ही हुआ था। वो सिर्फ एक कड़क और कड़वे स्वभाव का राजा नहीं था, बल्कि अपनी जनता के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। जब भी उसकी सल्तनत में अकाल पड़ता या कोई मुसीबत आती, सुल्तान तुरंत अनाज पर से सारे टैक्स हटा देता था ताकि उसकी गरीब जनता दोबारा हील हो सके। उसने अपने राज्य में ऐसी आर्थिक ग्लू वॉल बनाई थी कि उसके द्वार में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता था। यहां तक कि वो खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था और गुलरुखी के नाम से फारसी में खूबसूरत कविताएं लिखता था। यानी हमारा बादशाह सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, वो दिल जीतना भी जानता था। और अब आता है इस पूरी वीडियो का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मोड़। आसमान की तरफ देखिए, ये लाल सूर्य ग्रहण, ये एक्लिप्स। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति खुद किसी बहुत बड़े तूफान का गवाह बन रही हो। सिकंदर लोदी के जीवन का एक्लिप्स भी तब आया जब 21 नवंबर 1517 को गले की एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। उसका आखिरी सेफ जोन सिकुड़ चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत को इतनी मजबूती दे दी थी कि उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा और सुल्तान के उसी कभी न हारने वाले लड़ाकू जज्बे को याद करते हुए हमारे प्लेयर ने भी गेम के आखिरी सेकंड में किया एक तबाही वाला रश। ये देखो, पहला शॉट और एक नॉक, दूसरा शॉट, दूसरा भी ढेर।
तीसरा गया, चौथा साफ, और यह पेंटा टेकडाउन। Good job. भाई साहब, पूरे का पूरा दुश्मन स्क्वाड अकेले एक झटके में साफ कर दिया। इसे कहते हैं असली सिकंदर वाला रश गेम। इतिहास के पन्नों पर उन्हीं का नाम अमर रहता है जो मौत के सामने भी दुश्मनों का गुरूर मिटा देते हैं। खेल चाहे दिल्ली की सल्तनत का हो या फ्री फायर का, असली सिकंदर वही जो आखिरी सांस में भी परचम लहरा देते हैं। तो मेरे भाइयों, यह था सिकंदर लोदी का अनोखा इतिहास और हमारा एक और धमाकेदार फ्लॉलेस बूया। अगर आपको इतिहास की ये जानकारी और फ्री फायर का यह मक्का कॉम्बिनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना।